परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सद्गुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सद्गुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य। तालनपुर धाम में बारंबार प्रणाम स्वीकार हुए। राम सभा में राम महाराज। उपस्थित सभी राम स्नेही भाई बहनों को राम राम सा, सबको राम राम, सबको प्रणाम। महाराज की कृपा से दोपहर की सत्संग का 1 घंटे का सिमरन का समय हर्ष उल्लास आनंदमय वातावरण के साथ पूरा हुआ और इसी तरीके से हम सब भाई बहनों को सिमरन करना है और इसी से हमारा जो सत्सबद है इस शरीर के अंदर वो आगे बढ़ेगा। भेद विधि से आते जाते सांस में धैर्यपूर्वक अच्छे से बैठ करके अगर अपन सिमरन करते हैं तो उसका आनंद कुछ अलग ही होता है, उसका आनंद कुछ अलग ही होता है। और अपन कई भाई बहन की आदत रहती, बैठते ही एक तो शरीर कुदरती हिलता है और एक अपन बैठते ही ऐसे हाथों को हिलाना शुरू कर देते हैं तो शरीर में थकान आने लग जाएगी और केवल शरीर हिलाने मात्र से कोई ध्यान आगे नहीं बढ़ेगा। ध्यान आगे तभी बढ़ेगा महाराज को अरदास करते हुए आते जाते सांस में धैर्यपूर्वक विनती करते हुए बैठ करके शरीर को कमर सीधी रखते हुए बराबर सिमरन करेंगे तो महाराज की भारी कृपा उस जीव पर तुरंत होगी। राम राम करने पर सब पर कृपा होगी, लेकिन भेद विधि से अगर अपन राम राम नहीं करेंगे तो समय लग सकता है और वो समय 1 जन्म 2 जन्म लग सकता, 3 जन्म लग सकता। क्योंकि जब तक भजन करने की कल अंदर में नहीं आएगी तब तक परमात्मा का जो बल है, शक्ति है, वो कुदरत कला का पराक्रम क्या है वो हमें मालूम नहीं। इसलिए हमें उस ऐसी कल विधि से सिमरन करना ताकि वो नहिंचर निज नाम की बल हमारे घर में प्रकट हो और जिससे बार बार न जाने ये आत्मा कितने समय से इस धरा धरती पर आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, भवसागर के धक्के खा रही है, गर्भवास का दुख भोग रही है। हर बार गर्भवास में कोल करके आते हैं, फिर मर्तलोक में आकर के उन कोल वचनों को अपन भूल जाते हैं। तो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सुखराम जी महाराज सब जीवों को चेताने के लिए विक्रम संवत 1783 में इस धरा धरती पर आए कि तुम जाग जाओ और नहिंचर निज नाम की भक्ति करके जीते जी परमात्मा के देश की प्राप्ति करो। कि जीवतड़ो तू मरे फुट रिया मन रे हर बज पार उतर रे थारो अवसर कार्य सरे रे। तो हर बज पार उतर अर्थात परमात्मा की भक्ति कर और भक्ति कर वो भी भेद विधि से, क्योंकि हर काम का तरीका होता है कि कौन सा काम किस तरीके से किया जाता है। तो भक्ति करने का भी एक तरीका है, राम नाम रटने का भी एक तरीका है। तो इस तरीके से अपन महाराज को अरदास करते हुए लगे रहेंगे तो भारी कृपा इस अपने है जो इस शरीर के अंदर हो जाएगी और अपने एहसास करेंगे, महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे। जैसे महाराज ने राजा चंदूलाल को समझाया कि बिना जाप बिना जीत सो दिन रात अड़ियो सुन ग्रब सो तन माये धुनवे रंकार बारी सब बैन सुने नाव डोर न्यारी। हे राजा,
जब भेद विधि से बराबर आते जाते सांस में तो सिमरण करने लग जाएगा तो इसके तेरे तन मन में माएगा नहीं आएगा कि बिना जाप बिना जीत ऐसो दिन रात अड़ियो सुन द्रबत ऐसो तन माए धुनवे रंकार बारी सब बैण सुने नाव डोर न्यारी। ये निजनाम महाराज के, जब महाराज की कृपा विशेष हो जाती है और भाई बहन जब रचमच हो जाते राम जी के नाम में, तो बिना जाप बिना चित ऐसो, बिना जाप बिना चित, यानी एक तो अपन को जाप करना पड़ता है, मन लगाना पड़ता है, चित्त लगाना पड़ता है, लेकिन प्रतीक प्रेम भाव और आतुरता के साथ में जब लग जाता है तो रात दिन इसका एहसास कुदरती होने लग जाता है। ऐसी भारी कृपा महाराज की हो जाती है इसके ऊपर। जिस प्रकार दिन रात अड़ियो सुन गर्भ तैसो, जैसे माँ के गर्भवास में गर्भ ठहर जाता है तो पता ही नहीं चलता कब 9 महीने पूरे हो जाता है, एक और मनुष्य का रूप लेकर के वो प्रकट हो जाता है। तो इसी प्रकार महाराज कहते हैं ऐसे रात और दिन तन्माई दुनवे रंकार भारी, कि जैसे स्त्री का गर्भ कैसे बढ़ता है, किस प्रकार वो बालक बन जाता है और बाहर आ जाता है, आपको पता ही नहीं चलता, इसी प्रकार इस शरीर के अंदर रंकार की बहुत भारी जमी होने लग जाती है। यानी रग रग रोम रोम के अंदर, नस नस और नाड़ी नाड़ी के अंदर ऐसा एहसास होने लग जाता है। इतना भारी ये राम नाम की ध्वनि शरीर के अंदर प्रकट हो जाती है। और बाहर के दूसरे बोलने वाले बोलते रहते, सुनता ही रहता है, परंतु उसका ध्यान उस नाव में ही लगा रहता है। ऐसी भारी कृपा हो जाती है जब तन मन से इस प्रकार रचमच हो जाता है महाराज को अरदास करते हुए। और लेकिन शर्त यह है कि जब भजन करने के लिए बैठते हैं और जब हमने इस इतना बड़ा आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज का शरणा ले लिया है तो अन्य प्रकार की कोई चीज हमारे दिल और दिमाग में नहीं होनी चाहिए। कोई प्रकार की दिल और दिमाग में अगर चीज हमारे बीच में रह जाती है तो फिर हमें जो चीज प्राप्त करनी होती है वो चीज हमें मिल नहीं पाती है। जैसे महाराज ने कहा कि किस प्रकार, और जब मेरी भक्ति में लगे तो अन्य प्रकार कहीं ध्यान देने की आवश्यकता नहीं और दूसरी चीजों को दिमाग से इस प्रकार अलग करके रख दो कि सर्वलोक की रीत सो निज मन निसर जाए, ज्यों उलटी कुं पर हरे यूं त्यागे मन माय, यूं त्यागे मन माय मौक प्यारी जब लागे, ज्यों बालक माहेत काम कामी सिर जागे, सुख राम ज्ञान पर कासिया केवल उपजे आई, सर्वलोक की रीत सुन निज मन निसर जाई। के सर्वलोक की रीत सुन और अपने समझ में आ जावे कि वास्तव में इन कलयुग में मर्तलोक से अमर लोक जाने का जो मार्ग है इस शरीर के अंदर है और आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज की सत्ता से हम सतगुरु परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। अन्य साधनों से हम गुण काल पार ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं, लेकिन जीवात्मा का कार्य हमारा नहीं हो सकता। हमारा होण काल पार ब्रह्म तक पहुंच जाएंगे, लेकिन उसे परे 10वां द्वार खोल के बाहर नहीं हो सकते। और वो कब खुलेगा कि सर्वलोक की रीत सुन निज मन निसर जाए, जीव उल्टी कुं पर हरे यूं त्यागे मन माई। अगर अन्य प्रकार की कोई भक्ति हमारे दिल और दिमाग में बैठी है, हम सतगुरु शरणा लिए हुए भी हैं और राम जी की भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में अन्य देवी देवता भोपा भैरव त्रिगुण माया ब्रह्मा विष्णु मेष अवतारों की भक्ति की तरफ भी ध्यान देते हैं, तो राम राम रट रहे हैं, उनका गुण तो प्रकट होगा लेकिन माया का गुण प्रकट होगा, क्योंकि अभी तक हमारे दिमाग में और कोई चीजें चल रही है। और वो चीजें अगर चल रही है तो हम जिस देश में पहुंचना हम पहुंच नहीं पाएंगे।
इसलिए महाराज ने कहा है कि भाई अगर ये मेरा केवल ज्ञान, ये नहंस निज नाम की भक्ति या आनंद पद की भक्ति अगर दिल और दिमाग में जग गई है तो अन्य प्रकार फिर हमें कहीं रॉन्ग में डाइव नहीं करना और उनको निज मन से निसर जाए, दिमाग से कैसे निकाल देना चाहिए कि जीव उल्टी को पर हरे यूं त्यागे सब मारे। जैसे आदमी कारणवश उसको खाना खाने के बाद उल्टी हो जाती है, यानी अपच खाना बाहर आ जाता है और उसको उल्टी हो जाती है, तो क्या उल्टी की तरफ अपना ध्यान जाता है? हमने उल्टी कर दी, क्या उल्टी की तरफ हमारा ध्यान जाएगा? क्या आज हमने 5 पकान खाए, हमने ये मिठाई खाई, वो मिठाई खाई और वापस हमारे सामने हडर डिगलो रिको बारे, तो अपना ध्यान जाएगा कि नहीं? थोड़ा है जो गुलाब जामुन वापस खा लूँ या ये चीज़ वापस खा लूँ, नहीं, हमारे दिमाग निकल जाएगा धूड़ नाखो, इसके ऊपर धूड़ा डालो, इन्हें अलग करो, पानी लाओ, कूड़ो कराओ और इन्हें दो इन्हें साफ करो, नहीं ने भेरे उल्टियाँ हो जाएगी। तो इन तरीकों महाराज इन तरीकों अन्य प्रकार की भक्ति ने किनारा करना है। 101% इस चीज ने स्वीकार करना पाऊंगा लाग जावा, तो हो सके महाराज जी ऐसी कृपा हो जाओ कि पल में राम जी महाराज जी भारी विशेष कृपा इस शरीर में अपन हो जावे और रग रग रोम रोम नाड़ी नाड़ी नस नस में राम राम रहने लाग जावे। इन वास्ते महाराज आली की सर्व लोग की रीत सुन निजमन निसर जाए, जीव उल्टी को पर हरे यूं त्यागे मनमाए। इस प्रकार अन्य प्रकार के ज्ञान ध्यान को किनारा करके एक ही ज्ञान के भी ससुर परमात्मा के देश में ये जीव कैसे जाएगा, ऐसा ये आत्मा कैसे पहुंचेगी, हमारा परम मोक्ष कैसे होगा, आवागमन से हमारी मुक्ति कैसे होगी। हम जन्म जन्म से संसार में आ रहे हैं, फिर वही कवाड़ी और वही डांडा, फिर वही गीत गाते हैं, तो आकर अमर लोग जाएंगे कैसे भाई? अमर लोग जाने की रीत को नहीं अपनाएंगे, अमर लोग जाने का मार्ग नहीं पकड़ेंगे, अमर लोग जाने की जो वेद विधि है उसको नहीं अपनाएंगे, तो जीवात्मा का कार्य कैसे होगा? इसलिए महाराज कहते हैं भाई जिसके दिल दिमाग में अगर अन्य प्रकार की कोई भक्ति में भी अगर मन लगा रहा है, साथ में गुरु महाराज का भक्ति भी कर रहा है, तो पहले काम यही है कि हमें एक ही मार्ग पकड़ना, उसी मार्ग पर हमें चलना है, बाकी सबको दिल दिमाग से निकाल देना। जैसे उल्टी होते ही वो अपच चीज एक तरफ कर देते हैं, उसके ऊपर रेत डाल देते हैं, फिर उस तरफ मन हमारा नहीं जाता कभी भी। इसी प्रकार इतनी दृढ़ता के साथ में अपन एक ही मार्ग को पकड़ करके आगे बढ़ेंगे तो हमारा काम और यूं त्यागे मनमाए मौत प्यारी जब लागे कि मुझे बस ससुर परमात्मा के देश में पहुंचना है। मेरे एक राम से मिलना तुझी सब काल की कल्पना, मेरे एक राम से मिलना तुझी सब काल की कल्पना, कभी से राम जग जानी कबीर यूं वाणी, जीवन से राम जग जानो कहे कबीर यूं वाणी, अवसर तेरा पल पल में जावे सुधारी, नींद क्यों आवे, अवसर तेरा पल पल में जावे सुधारी, नींद क्यों आवे, सियाने जम खराबे भजन बिना कौन गति तेरी, सियाने जम खराबे भजन बिना कौन गति तेरी, अवसर तेरा पल पल में जावे सुताने, नींद क्यों आवे, अवसर तेरा पल पल में जावे सुताने, नींद क्यों आवे। तो ऐसा भाव रख करके कि मुझे तो बस मोक्ष में जाना, अर्थात ससुर राम जी के देश की प्राप्ति करनी है, बाकी और कुछ भी नहीं करना।
संसार का जो मेरे प्रारब्ध अनुसार जो कार्य हो रहा है बस वो ठीक है। चाहे मेरे जीवन में उतार आ रहा, चढ़ाव आ रहा है, चाहे दुख आ रहे, सुख आ रहे, आएंगे, ये सब मेरे किए हुए कर्मों का फल है और उसको भगवान का, राम जी महाराज का प्रसाद मान के स्वीकार कर लेना चाहिए। और यह नहीं कि रोने रोने लग जाए कि मेरे साथ में ये क्या हो गया, मेरे साथ में ये सब अपने प्रारब्ध है, हो गया जो हो गया, मैंने मेरा काम ऐसा किया इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया, बस अब मुझे भक्ति करके ऐसा काम करना है कि इन प्रपंच में पढ़ना ही नहीं। तो ये ऐसी बात महाराज हमें समझा रहे कि भाई जब उस देश में जाना है तो जो बालक माँ हेत, माँ का बच्चे के साथ कैसा हेत होता है, माँ कहीं भी रहेगी उसकी सुरता बच्चे में रहेगी। थोड़ा सा बच्चा अगर रोने लग जाता और माँ कहीं भी है, माँ को पता चल जाएगा कि मेरा बेटा रो रहा है, उसके स्तन में पौना आने लग जाएगा, दूध आने लग जाएगा और तुरंत आकर के वो बच्चे को संभाले। ऐसा हेत इस निज नाम से, इस सत्संग से, परमात्मा से रखना चाहिए कि मुझे बस राम जी से मिलना है। तो राम जी की सुरता हमारे ऊपर 24 घंटे रहेगी, 24 घंटे रहेगी और वो ध्यान करेगा कि मेरा भक्त सूरवीर और भक्ति में लगा हुआ है, क्या अड़चन है, क्या अटकाव है, कहाँ अटक रहा है, कहाँ भटक रहा है, कहाँ लटक रहा है, वो हमें सावचेत कर देंगे और सीधा रास्ता इस शरीर के अंदर जो है वो पकड़ा देंगे। और कामी सिर प्यारे, जो कामी लोग वासना में लगे उनको कामना कितनी प्यारी लगती है और वो उसी में लगे हुए रहते हैं 24 घंटे। तो इसी प्रकार महाराज कहते हैं हमें 24 ही घंटे ये राम स्मरण करने में ही लगा रहना है बस। और सब कुछ राम जी माते भरोसे, थारे भरोसे चाले वो सदगुरु मारी नाम। तो सुखराम के ज्ञान प्रकाश या केवल उपजे आए, तो इस प्रकार ये ज्ञान इस शरीर में प्रकाशित हो जाता, तो ये केवल ज्ञान इस घट में प्रकट हो जाता। लेकिन सर्वलोक की रीत सुन निजमन निसर जाए, लेकिन अन्य लोगों की, अन्य भक्तियों को त्याग कर हमें एक तरफ होना पड़ेगा। तो कृपा हुए बिना देरी नहीं रहेगी। और कृपा कैसी होगी? बिना जाप बिना चित सो, दिन रात अड़ियो ग्रग सुन दे सो, तन माई धुनवे रंकार बारी, सब बैण सोने नाव डोर न्यारी। संसार के बाहर के वचन सब सुनेगा, लेकिन उसकी डोर, उसका चित्त और मन राम जी के नाम में ही लगा रहेगा। और आगे महाराज सुनाते हैं, निज नाम ने गुरुदेव होही, जे जन पूता आदगर सोही, दूजा सब गुरु नाव रूपी न्यारा, तत रूपी गुरुदेव पार ब्रह्म प्यारा। ऐसा यह निज नाम है। ये निज नाम ही महाराज के वास्तव में अपना सदगुरु जी महाराज है। शरीरधारी गुरु और सदगुरु तो है ही, जो हमें मार्ग बता देते हैं, रास्ता बता देते हैं कि भाई हमें इस तरीके से वेद विधि से इस राम नाम को रटना है तो निरंतर निज नाम प्रकट हो जाएगा। अर्थात ये शरीर के अंदर सदगुरु साहिब की सत्ता प्रकट हो जाएगी। वही वास्तव में सदगुरु जी महाराज है और वही हमें सही गाइडलाइन कर देंगे। मैं मेरे मन से आपको मैं कहने में त्रुटि रह सकती है, मैं आपका मार्गदर्शन करने में त्रुटि मेरी रह सकती है, क्योंकि मेरा अनुभव अलग है, आपका अनुभव अलग है। लेकिन निरंतर निज नाम घट में प्रकट हो गया तो हमें वो सीधे सीधे रास्ते ले जाएगा। और मन में अगर अपन प्रश्न भी पैदा होंगे तो अगर अपन ध्यान से सिमरन करेंगे तो उन सारे प्रश्नों का उत्तर भी कुदरती मिलेगा, कुदरती मिल जाएगा। तो महाराज फरमाते हैं निज नाम ने चे गुरुदेव हुई, और जे जन पोता आदिगर सोई। निज नाम, और जो सदगुरु आदिगर जाकर पहुँचे वही जन निज नाम की भक्ति करते हैं और उस देश में पहुँचते हैं। और ऐसे संतों का आज सानिध्य हम सब भाई बहनों को मिला हुआ है। और वो किसी इस धरा धरती पर आए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कि आज संसार के सब भाई बहनों को मैं मर्तलोक से अमरलोक ले जाने के लिए आया हूँ। और ऐसा पट्टा, ऐसा ओहदा लेकर के वो आया, इसीलिए आज महाराज की सत्ता इस धरा धरती पर मौजूद है, विद्यमान है महाराज कहे। तो राजा से महाराज बात कर रहे हैं। तो अब है जो राजा के मन में क्या भाव बना जो अपन देखते हैं। कहे भूप पूछे संत किन रीत पाऊं, ओ जोग सोज में शरण जाऊं। कहो अंग लक्षण का चैन कावे, तत रूपी जन की क्यों प्रक्यावे। क्योंकि परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज कि जब राजा से संवाद हुआ, वार्तालाप हुआ, तो राजा के दिल और दिमाग में यही था कि
संत महात्मा कोई बड़े वेगधारी होंगे, त्यागी बैरागी होंगे और बहुत बड़े महात्मा होंगे, बहुत इनके साथ में गुरु सिक्के होंगे, गाड़ी घोड़ा बहुत साथ बात के साथ ऐसे संत पधारे होंगे। लेकिन जब पहली बार राजा चंदूलाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज से मिला तो गुरु माता जी साथ में और महाराज के बड़े बेटे बख्तौरमल जी साथ में और महाराज के मेरे भाई हरि किशन दास जी साथ में, तो राजा के मन में छोटा विचार आ गया कि मेरे मन में तो और कोई कल्पना थी और ये तो गृहस्थी वेश में हैं और इनके घरवाले भी साथ में हैं और 2 4 5 लोग हैं। तब क्योंकि आज दिन तक राजा ने त्यागी बैरागी वेशधारी साधु संतों को ही देखा, इस प्रकार गृहस्थी में रहते हुए इतने बड़े महान पुरुषों को उस राजा ने कभी देखा नहीं था। इसलिए उनके मन में थोड़ा भाव में कमी आई, शंका उत्पन्न हो गया। तब महाराज ने एक ही बात कही राजा को कि राजा पहले ये बता तुम यहाँ आया क्यों, कि मेरा भाव है मैं आपको मेरे राज दरबार में ले जाऊं और आपकी टहल बंदी करूं, सेवा चाकरी करूं, कि जिस भाव से आया वो भाव तुम रख, उस भाव में कमी मत आ देना, बाकी मैं सब देख लूंगा। और वास्तव में महाराज ने सब कुछ देख लिया, सब कुछ देख लिया। जीते जी महाराज की भारी कृपा राजा चंदूलाल पे हो गई, अगला जन्म की भक्ति प्रकट हो गई और जीते जी उस देश की प्राप्ति आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने करा दी कि राजा ऐसा हमारा भेदी झके बली जाने करमी लगे सारा राम रखे परमेश्वर प्यारा रे करना सुनियारा राधा ऐसा राजन का आप 7 बाजू था के भेद तो कोनी जन के राजा ऐसा भीख हमारा भेदी जके बलि विधि जाने, जो वेद विधियों राम जी का नाम ने रट दिया है वे मारा बेस ने जान सके। बाकी और राम रटे परमेश्वर प्यारा रहे कर्मा सुनिया कि राम जी का नाम है रचमत रियोड़ा रहे खोयोड़ा रहे रचमत और खोयोड़ा रहे वे मारा बेस ने जान सके। कर्मी लखे न सारा, जो कर्मी करणी कर्म में जप तप तीर्थ व्रत अन्य आन उपासना में लगे हुए वे मेरे भेद को ध्यान नहीं सकते राजा। और फिर महाराज ने अच्छी तरह से संसार के बेगदारियों के बेग की तुलना करके, शरीर के अंदर के बेग की तुलना करके राजा के सामने रखी और राजा के चीज समझ में आई। तब राजा ने कहा बार बार विनती करूं सांभल जो गुरुदेव परम धाम तुम्हें जाओ सी झके बताओ भी कि हो महाराज मैं आपसे बार बार विनती करता हूं कि परम धाम की प्राप्ति कैसे होगी वो मुझे बताओ। तो फिर महाराज का राजा है ऐसा जन कोई होने का ईश्वर सुनो आगे होने का ईश्वर सुनो आगे ज्ञान बता महाराज ने अगला प्रश्न राजा से किया। राजा जब राजा ने विनती कर दी, अरदास कर दी और इतने बड़े भवतारी सस्वरूप साहिब के बंदे परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज के सामने ये बात कह दी राजा ने कि बार बार विनती करो सांभल जो जाके बताओगे। संतोर और प्राणी रो कायदो निवण जान जाए कि परम धाम की में जाओ सी जके बताओ भी
तो महाराज का मेरा तो काम ही ये परम धाम की प्राप्ति कराने वाले। तब महाराज ने पूछा कि राजा, ऐसा कोई जन तेरे ध्यान में है तो मुझे बता दे, और नहीं तो मैं बताऊंगा तुझे कि होण काल ईश्वर सु आगे ज्ञान बतावे मैं। होण काल ईश्वर हूं आगे, यानी पार ब्रह्म, होण काल पार ब्रह्म से परे जो सस्वरूप परमात्मा का देश है, अमर लोक है, सस्वरूप साहिब का देश है, उस देश में जाने का ज्ञान बताने वाला अगर जन तेरे दिल और दिमाग में है तो मुझे बता दे। तो राजा ने कहा ऐसा तो मेरे दिमाग में नहीं है। तो भी महाराज ने बताया कि देख तू सोचता है कोई त्यागी है, बैरागी है, ये सब इनका ज्ञान काल के मुख में ले जाने वाला है। कोई कह रहा मैं त्यागी हूं, कोई कह मैं बैरागी हूं, मैं वेगधारी हूं। महाराज फरमाते हैं ये सब, इन सब का ज्ञान काल के मुख में है, अर्थात काल के महादुखों से अपन ऊपर नहीं उठ सकते। इसलिए राजा ये भी तेरे दिमाग में है तो तू दिमाग में से निकाल देना कि मैं त्यागी गुरु क्या, बैरागी क्या, मेरे वेशधारी गुरु क्या, मैं उसकी उपासना कर रहा हूँ, करनी कर रहा हूँ, जब कर रहा हूँ, तब कर रहा हूँ। तो इन चीज़ों को तुझे किनारा करना पड़ेगा और सस्वरूप परमात्मा के देश में जाने का ज्ञान है वो मैं तुझे बताऊंगा। तो महाराज ने फिर उसके बारे में कहा कि ऐसे तत्रूपी जो जन होते हैं उनकी दिल की मैल होती है, तब ये निज नाम इस घट में प्रकट होता है और वो परमात्मा के देश में जाता है। इतनी सारी बातों का खुलासा करते हुए महाराज राजा को बड़े प्रेम पूर्वक समझा रहे हैं। तब समझ में राजा की बात आई, और हालांकि परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज तो राजा के सामने बैठे थे। तो राजा के मन में आया कहो महाराज ये बात तो मेरे दिल में जच गई है, लेकिन अब मुझे ये बताओ कि ऐसे महान पुरुषों कि मैं दर्शन कैसे कर पाऊँ, ऐसे महान पुरुष मुझे कैसे मिल पाए। तो राजा है जो महाराज के सामने अपना प्रश्न रख रहा है और महाराज उसका जवाब फरमा रहे हैं कि भूप पूछे संत किण रीत पाऊं, ओ जोग सोज में शरणे जाऊं, कहो अंग लक्षण काचन कावे, ततरूपी जन की क्यों प्रकावे। महाराज के शब्दों की बात राजा के हृदय में उतर गई, उसे समझ में आ गई कि वास्तव में अगर जीवात्मा का कार्य करना है तो ये महापुरुष, ये जो संजन कह रहे हैं उनके अनुसार ही मुझे चलना पड़ेगा। लेकिन अभी तक महाराज को नहीं पहचान पाए, इसलिए ऐसा प्रश्न रखा कि कहे भूप पूछे संत किण रीत पाऊं, वो जुग सोच में शरणे जाऊं। तो महाराज ऐसे संतों को, ऐसे संत मुझे किस रीति से मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, मैं सोच के उनकी शरणागति में जाना चाहता हूँ। और उन संतों के क्या अंग है, क्या लक्षण है, क्या चयन है, और तत्वरूपी जन की क्या कैसे प्रकार है, उनकी मैं कैसे परीक्षा कर सकूं और उनकी शरणागति में जाकर के मेरी जीवात्मा का कार्य कर सकूं, ये मुझे बताओ। हालांकि महाराज सामने ही बैठे थे, लेकिन अभी पहचानने में देरी है थोड़ी। राजा अभी पहचान नहीं पा रहा है, महाराज सामने विराजमान थे परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज उस समय। तो परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज राजा को वापिस जवाब फरमाते हैं कि तत्रूपी जन की आप होई, सता समाधि लगता तजोही, नहीं तार टूटे दिन रैन सारी, रहे ध्यान त्रिपुटी खंच नैन बारी। और ये स्थिति परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की 24 घंटे रहती, 24 घंटे आपका ध्यान अदर यानी उस सतलोक परमात्मा के देश में ही रहता था। और आंखें हमेशा ये डोले फिरे हुए रहते थे, खींचे हुए रहते थे, पलटे हुए रहते थे। और कोई भाई बहन आकर के बात करता, 2 बार बोलता, 3 बार बोलता, तो एक बार महाराज फरमाते भाई राम राम सा क्या बात है, और अपनी सता समाधि में लीन। ये 10वें द्वार के परे की यही स्थिति रहती है। 24 घंटे वो है जो राम जी के देश में खोया हुआ रहता है, बस वो आनंद में समाया हुआ रहता है और आनंद ही आनंद उसको आता है। वो ये अमरलोक की पहचान है कि आनंद में रहता है, दुख मात्र नहीं रहता है और आनंद में समय रहता है। रग रग रोम रोम राम जी के नाम में लगा हुए रहता है। जो अपन प्रत्यक्ष प्रमाण सुनते हैं कि जब परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज टालनपुर में पधारे तो सुखसाण जी महाराज ने राम राम सा किया
कि राम राम सा महाराज, राम राम सा महाराज 2 बार बोले। महाराज ध्यान में तलीन थे। महाराज ने वापिस कुछ भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि महाराज सता समाधि में लीन थे। 24 घंटे उसी में रहते थे। जब सुखसाण जी महाराज और आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के बीच जब वार्तालाप हुई, तो सुखसाण जी महाराज ने हाथ जोड़ते हुए, वीरे व्याकुल होते हुए, आंखों में आंसुओं की धारा छोड़ती हुए कहा, महाराज मैंने आपसे 2 बार राम राम कहा, आपने जवाब नहीं दिया। तब परमदयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने क्या कहा, जो इस साखी से संबंधित बात है, कि वो सुखसाण जी आपने तो मेरे से केवल 2 बार राम राम सा बोले, और मैं आपसे 70 करोड़ बार राम राम सा कर दिया। यानी मेरी ये 3.5 करोड़ रुमावली, 3.5 करोड़ रुमावली मेरी राम राम करी है। तो ये 3.5 करोड़ रुमावली ने आपका राम राम का जवाब दिया 2 ही बार में। आप नहीं समझ पाए, इसका तो मैं क्या करूं। तो यही बात महाराज परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, अरे राजा, जब ऐसा जन तुझे दिखाई दे दे तो उसके सानिध्य में जाना, भेद विधि यानी भक्ति का भेद लेना और भेद विधि से भजन करना। कोई प्रकार का मन में संशय मत रखना, कोई प्रकार का मन में संशय मत रखना कि तत्रूपी जन की आप्रग होई। ऐसे महान पुरुषों की अपेक्षा है। सता समाधि लगता होगी। 24 घंटे सदा समाधि में लीन रहते, 24 घंटे। नहीं तार टूटे दिन रैन सारी, रात और दिन वो तार लिवलियां खंडित ही नहीं होती। 24 घंटे उसी के अंदर लगे रहते हैं, 24 घंटे राम नाम। इस प्रकार अपने बाबा जी महाराज 24 घंटे, जब शरीर अस्वस्थ था तो भी राम नाम की वो लिवलियां लगी हुई और चेहरे पे नूर प्रसता, चेहरा चमकता। इतना शरीर अस्वस्थ होते हुए भी चेहरे पर नूर प्रसता। ये संतों की पहचान है। हे राजा, मृतलोक के अंदर ऐसा जन कोई तुझे नजर में आ जाए तो उसकी शरणागति में जाते हुए शंका मत रखना कि तत्रूपी जन की आप्रक होई, सता समाधि लगता तजोही। नहीं तार टूटे दिन रैन सारी, रह ज्ञान त्रिपुटी हंसी नैन बारी। 24 घंटे तार ही नहीं टूटता, उसी में लग रहते हैं। और आज भी ऐसे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की हजारों भाई बहनों पर ऐसी कृपा है कि वो महाराज की सत्ता का आनंद ले रहे हैं और 24 घंटे आनंद में लगे रहते हैं। संसार में रह रहे हैं, अपने बीच में रह रहे हैं, अपने जैसा खाना खाते हैं, अपने जैसा काम करते हैं, लेकिन फिर भी 24 घंटे 8 और 64 घड़ी 8 और 64 घड़ी राम जी के ध्यान में लगे रहते हैं और वो आनंद ले रहे हैं। और ऐसा ही आनंद ऐसे महापुरुषों के शब्दों को सुनकर हमें लेना चाहिए कि सता समाधि लगी हुई रहती है ध्यान में। तत्परमात्मा का नाम ही देखते, उनका ध्यान रात दिन लगा रहता है और उनका ध्यान का तार नहीं टूटता। उनका हमेशा त्रिकुटी में ध्यान लगा रहता है, यानी आंखें हैं जो सूरत अंदर में खींची हुई रहती और ब्रह्म यानी सस्वरूप परमात्मा में उनका ध्यान लगा रहता है। और क्या स्थिति होती है ऐसे संतों की जो जीते जी अमर देश की प्राप्ति कर लेते हैं, 10वें द्वार के परे सस्वरूप साहिब की जो सता समाधि में लीन रहते हैं, उन महान पुरुषों की ओळख है जो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज उस समय राजा चंदूलाल को बताई और आज अपन सब भाई बहनों को बता रहे हैं कि दिल माय दिल उलट दिल माय समावे, निज नाम की डोर गहन जावे, रहे अंग ऐसो होई मुड नर कोई, तबे बैण बोले वे तक सोही। के दिल ही दिल माय उलट कर, दिल में यानी अपना आप में खोए रहते हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं, इतने वो अंदर में रचमच हो जाते हैं।
कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई दे रहा है, कोई ले जा रहा है, उन संतों के कोई परवाह ही नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ऐसे वो अपना आप में उलट कर रहते हैं, ऐसे अपने आप में खोए हुए रहते हैं महाराज के, अपने आप में खोए रहते हैं। और महाराज ने तो करके बताया, और 18 वर्ष तक अपने आप में महाराज खोए हुए रहे। और अपन सब भाई बहनों के लिए अणबे की प्रवानगी रूपी शब्दों को अणबे देह से इस धरा धरती पर प्रकट कर दिया। और आज उनके शब्दों को सुन करके अपना रग रग रोम रोम राम जी के नाम में लग जाता है, अपना हिये में प्रेम उमड़ने लग जाता है महाराज के शब्दों को। और 18 वर्ष तक उसी में लगे रहते, उसी में लगे रहे। तुलसा जी गुरु जी का थोड़ा सा आटा पीस कर पानी के गिलास में डाल के रख देते, महाराज के दिल दिमाग में जज्दी तो कभी घूंट ले ली और नहीं ली तो नहीं ली, क्योंकि 24 घंटे वो अमृत पान महाराज को हो रहा। तो जब अंदर में अमृत पान इस प्रकार के राम नाम रूपी रस का होने लग जाता है, तो संसार की भूख तृष्णा प्यास संतों के नजदीक नहीं आती, उनको सताती नहीं है। तो हे राजा, ऐसा कोई जन तुझे मिल जाए कि कैसे संजन कि दिल माई दिल उलट दिल माई समावे, निज नाम की डोर गैन जावे। कि अपना आप दिल माई उलट दिल माई यानी अपने आप में खो जाता है इस प्रकार। और निज नाम की डोर निज नाम की गै डोर में खोए हुए रहते, अंदर ही अंदर में समाये हुए रहते। और निज नाम की डोर वो लगी रहती है महाराज की, वो छोड़ने पे नहीं छूटती है महाराज के। और रहे अंग ऐसा हो ही मूड न। और संसार में अगर देखने में लगेगा कि मूड कैसे रहता है, पागल आदमी कैसे रहता है, उसी की तरह वो रहेंगे। और जब बैठ बोलते हैं, उनके शब्द जब शब्द मुख से निकलते हैं और जब सामने वाले के हृदय में चोट लगती है, तब पता लगता है कि वास्तव में ये कोई पहुंचे हुए महापुरुष संजन है। हे राजा, ऐसी पहचान है ऐसे महापुरुषों की, जो तुम देख लेना इस संसार में ठगी ना मत, क्योंकि इस संसार में ठग बहुत है। ज्ञानी ज्ञानी वेदांती त्यागी बैरागी भेदधारी, दरिया महाराज ने कहा कोई गर्भस्थी त्याग देता है, वेग भी धारण कर लेता है और अंदर में राम राज है, तो मैं उनके चरणों की धूल। और बाकी कोई केवल वेश धारण कर लेता है और भजन सिमरन नहीं कर रहा है, तो वो एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य में उसमें और मनुष्य में कोई फर्क नहीं, वो सामान्य आदमी की तरह ही है। लेकिन त्याग कर लेता है, वेग धारण कर लेता है, हृदय में राम राज है उसके, वो वास्तव में बड़े पहुंचे हुए संजन है। और उन चरणों के पैरों की धूली हूं मैं, ऐसे दरिया महाराज ने अपनी वाणी में शब्दों में लिखा है। तो दिल माई दिल उलट दिल माई समावे, निज नाम की डोर गैन जावे। रहे अंग ऐसो होई मुड़ नर कोही, तब बैण बोले वे तख्त सोही। जब वचन बोलते हैं तब सभी जन चकित रहते कि वास्तव में ऐसे कोई जन है। आगे महाराज और कुमाते राजा जो ने पूछ लिया था ऐसे जन की पूरी परीक्षा करके फिर इस शरणागति में जाना कि तत्रूप जन की आप भाई, तन माई मन वे ग्रभ काव माई। सिख शरण आया तत माय जागे, सतपुरुष की प्रक ओ अतलागे। जो कितनी बड़ी बात महाराज बताई है कि राजा देख सुन, तत्रूपी जन की आप रखवाई। ऐसे महापुरुषों की क्या परीक्षा है? तन माय मन वे गर्भ का, यानी अंदर का अंदर ही गर्भ हुए, वही अपना आप में कोई हुए 24 घंटे राम जी के नाम में ही लगे रहते थे। सत्संग सिमरन सेवा के अलावा उनकी डिक्शनरी में और कोई शब्द ही नहीं रहता। अपने आप में कोई गर्भ, एक तो राम राम करता है, पूरा उसी में लगे रहते हैं 24 घंटे, पूरा उसी में लगे रहते हैं 24 घंटे, वो डोर नहीं टूटती। जैतान के एक सेठ ने रामदास जी महाराज को कहा कि महाराज 24 घंटे आप राम 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 ही कर रहे हो और 24 घंटा आपका ध्यान उसी में लगा रहता है, कहीं बाहर रहता ही नहीं है। तो
सदगुरु रामदत्त जी महाराज ने कहा, देख सेठ, तू मेरे से बात कर रहा है। और उस समय वो सेठ तो बाद में बना, पहले जलेबी की दुकान थी, जलेबी निकालता, शायद ठेले पे है, दुकान पे था, मुझे मालूम नहीं, वो जलेबी निकालता। तो कहा, भाई देख, तू मेरे से बात कर रहा, तेरा ध्यान जलेबी बराबर निकालने, तू बिल्कुल ही गलती नहीं कर रहा है। तो इसी प्रकार मैं तेरे से बात भी कर रहा हूँ, लेकिन 24 घंटा मेरा ध्यान परमात्मा में रहता है। तो यही बात का कि तत्रूपी जन की आप कोई तन माई मन वे गर्भ का, कोई वे बात करे, दूसरा काम करे, लेकिन उनका ध्यान ससुर परमात्मा में रहता है। तो ऐसे जन अगर मिल जाए तो महाराज के उनकी परीक्षा और क्या, कि सीख शरण आया तत्माय जागे, सतपुरुष की प्रक ओ अतलागे। अब कोई सिख शरणागति में आता है और वो ऐसे संत उनको भेद बता देते हैं और वो तत्नाम वो नैन से निजाम उनके घट में प्रकट हो जाता है, तो सतपुरुष की आपरक ओ अर्थ भाई। तो समझ लेना कि वास्तव में इनके पास नैन से निजाम की सत्ता है और ये बहुत ही पहुंचवान संजन है राजा। और ऐसे संत अगर तुझे मिल जाए तो भूल मत करना, देरी मत करना, तत्काल उनका सानिध्य लेना, शरणागति में जाना और भेद लेकर भक्ति में लग जाना राजा, तो तू परम मोक्ष में पहुंच जाएगा। बाकी संसार की अन्य प्रकार की भक्तियों में लगा रहेगा, तुझे फल मिल जाएगा, तेरा राजकाज अच्छे से चलेगा, तेरा खजाना खाली नहीं हो सकेगा, सब बातें ठीक रह जाएगी तेरी। लेकिन परम मोक्ष में जाने के लिए तो ऐसे महापुरुषों का सानिध्य लेना ही पड़ेगा। और ऐसे महापुरुष परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज राजा के सामने विराजमान थे। तो आखिर में फिर राजा की समझ में आ जाएगा कि हो गुरुदेव, आप ही मुझे दीक्षा दो, आप ही मेरे ऊपर हाथ धरो और भक्ति का भेद बताओ, मेरा कार्य आप ही करो, और कोई करने वाला नहीं है। राजा की समझ में आ जाती है, लेकिन राजा की समझ में नहीं आई तब तक महाराज उसको अच्छी तरह से समझाते रहे अच्छी। और राजा ने कई प्रश्न रखे महाराज के सामने, लेकिन प्रेम पूर्वक अच्छे से महाराज ने जवाब दिया। और फिर लास्ट में अगले जन्म की भक्ति राजा में प्रकट हो जाती है और राजा का कार्य हो जाता है। तो महाराज आज अपन सब भाई बहनों को यही बात कह रहे हैं कि तत्रूपी जन की आपरक बाई, तन माय मन वे ग्रभ काब माही, सिख शरण आया तत्माय जागे, सतपुरुष की प्रत हो अर्थ लागे। तो हमें आज ये सतगुरु साहिब की सत्ता विद्यमान है और महाराज को अरदास करते हुए हमें भी महाराज ने जिस तरीके से रास्ता बताया, भेद बताया, सिमरन की विधि बताई है, तरीका बताया है, उसी के अनुसार महाराज को अरदास करते हुए आज ये में लग जाना चाहिए। और अन्य प्रकार की भक्ति में अगर हमारा ज्ञान ध्यान जा रहा है तो हमें थोड़ा उसे ऊपर उठ करके हमें हमारा जीवात्मा का कार्य समय रहते कर लेना चाहिए, क्योंकि ये गंदी जय है, इसका कोई भरोसा नहीं है। कि काला पीड़ता बाजारा माई आज मुसाना माई, अच्छे अच्छे अपन लोगों ने देख लिया है। हम अपने बीच में रहने वाले थे और शरीर त्याग करके चले गए। अरे ये हो गया कैसे, ऐसे तो अपने सोचा ही नहीं था। लेकिन सोचा क्या नहीं था, सांसारों की पूंजी खत्म होगी, काया का अंत आ गया और जाना पड़ेगा सबको, और अपन को भी जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अपन अमर होके बैठेंगे। इसलिए समय रहते महाराज के शब्दों को हृदय में उतारते हुए वेद विधि से भजन करके अपना कार्य कर लेना चाहिए। और राम जी इस घट में मिलते हैं, वो परीक्षा जीते जी हमें कर लेनी चाहिए। और यही बात महाराज को राजा को कह रहे, राजा कि ऐसे महापुरुषों की शरणागति में आते हैं और वो तत्व उसके घट में प्रकट हो जाता है, नैन से निजाम प्रकट हो जाता है, कुदरत कला जाग जाती है, वो सतपुरुष है, आज उसकी परीक्षा है और इसमें तो ढील मत करना राजा। आगे महाराज को मत और बता रहे हैं महाराज, क्योंकि संसार के अंदर आनंद की भक्ति के अलावा कई भी गुरु सदगुरु सब है, अपना अपना इष्ट का सभी गुमान करते हैं। लेकिन महाराज ने कहा, जुग माही सोय फकीर बखान, जुग माही सोय फकीर और सभी है ठगरे ठगोरा, और सभी है ठगरे ठगोरा,
संसार में कई प्रकार के ऐसे लोग हैं जो अन्य प्रकार की महाराज के ज्ञान के अलावा अन्य प्रकार की भक्तियां करते हैं और ठग और ठगुरा का रूप में कैसे वो प्रकट होते हैं। वास्तव में जीता जागता उदाहरण मैंने मेरे आंखों के सामने देखा है। क्या देखा मैंने, किसी का नाम तो लेंगे नहीं, लेकिन ऐसा जीता जागता उदाहरण देखा। हम भी वहाँ पहुँच गई और आपस में जो दो साधु भेगधारी हैं, वो भेगधारी साधु हैं, बहुत बड़ी धाम पर बैठे हैं और भेगधारी साधु हैं और कह रहे हैं भाई मुझे तो कुछ बोलना आता नहीं है, ज़्यादा कुछ ज्ञान है नहीं, ठीक है दो चार जो पद है कोई एक आधा कबीर सा का एक आधा और किसी का लेंगे और मेरे तो एक नई गाड़ी की व्यवस्था करनी है जो वो वहाँ कैसे सेट करना है जो थोड़ा आप अच्छे से थोड़ा मेरी मदद करते हैं। अब ये भेगधारी साधुओं की ये स्थिति है। वास्तव मेरे कानों से सुनी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये कानों से सुनी है, इसलिए महाराज को लिखना पड़ा। जुग माही सोय फकीर बदमाश, जुग माही सोय फकीर बदमाश, और सभी है ठगरे ठगोरा, और सभी है ठगरे ठगोरा, रया जगत सुख माई, जुग माई सोय फकीर बदमाश, जुग माई सोय फकीर बदमाश। तो इस प्रकार ऐसे कोई ठग ठगुरे हैं महाराज के भी उनके सानिध्य मत लेना। और सस्वरूपी जो संत हैं जो वेद विधि बताता है और उस वेद विधि से तू भजन करता है, नयन से निज नाम तेरे घट में प्रकट हो जाता है, ऐसे संतों का सानिध्य लेना है। और परमदयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज की कृपा से कहते हैं इस भरतखंड के अंदर हर समय 20 केवड़ी भगवान मौजूद रहते हैं। एक अगर संसारी काया त्याग कर देते उससे पहले उसको महाराज पैदा कर देते। ऐसी भारी कृपा है हमारे भरतखंड में और इस हिंदुस्तान की धरा धरती पर है। तो राजा को सावचेत करे, राजा देख तूने कहा, क्योंकि राजा को महाराज को आते ही ये कहा आपके बेग तो को नहीं थे 7 बाजो लड़कियों भाई मैं 7 इन तरीकों में बाजू मारे बेग है तो इन तरीकारो है और थने एड़ा संतों सानिध्य लेनो है। तो देख क्यों परीक्षा करने ले लीजिए, ठगी जे मती कि सतपुरुष की प्रक आसत भाई, बिना सीख करनी ले दाम जाई, हुए आप जैसो निज नाम पावे, तन माय उलट घर आद जावे। अब सत्पुरुषों की और परीक्षा बताई मना कि सत्पुरुष की प्रकाप आई, बिना सीख करनी ले दाम जाई, अर्थात बिना करनी कर्म जब तब तीर्थ व्रत नेम दान पुण्य होम यज्ञ जब तब अवतारों की भक्ति त्रिगुण माया की भक्ति किसी प्रकार की भक्ति नहीं कराते, केवल राम जी महाराज की भक्ति करा के उस देश में ले जाते हैं। ये संतों की परीक्षा है कि बिना सीख करनी ले दाम, किसी प्रकार की करनी कर्म में उसको लिपायमान नहीं करते हैं और केवल और निकेवल अमर लोग जाने का रास्ता इस शरीर के अंदर वो रास्ता बता के सत्व परमात्मा के देश की बात करते हैं। और हुए आप जैसो निज नाम, अपने आप जैसा उसमें निज नाम प्रकट कर देते हैं और तन माय उलट आध कर जावे, और वो इस तन में उलटकर यानी शंखनाल का रास्ता पार करते हुए पूर्व के 6 कमलों को पार करता हुआ और पश्चिम के 6 कमलों को पार करता हुआ 10वां द्वार खोल के सत्व परमात्मा के देश में उनको भेज देते हैं। ऐसे ये उन संतों की परीक्षा है कि सतपुरुष की प्रक आए सतभाई, तो सतपुरुष की प्रक आ सतभाई, बिना सीख करनी ले दाम जाई, हुए आप जैसो निज नाम पावे, तन माय उलट घर आद जावे। तन में पीछे रास्ते से पार कर देश में संसार की बात की कोई करनी कर्म करने को वो संत नहीं कहते हैं। तो परमदयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने भी हमें बाहर की करनी कर्म करने की बात कहीं नहीं की, कहीं भी नहीं की और कहीं भी माया का प्रयोग महाराज ने नहीं किया इस संसार में। इसलिए आज अपन परमदयाल
अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज को धन्य धन्य बोलते। इसलिए कहते हैं कि माया का कई प्रयोग नहीं दिया, और पर्चा दिया तो घट में दिया, बाहर के पर्चे नहीं दिए, घट का पर्चा दिया। ये घट के पर्चे देखोगे तो परमात्मा के देश में पहुंचोगे। और ये सत्पुरुषों की सच्ची पहचान है कि जिस सदगुरु के योग से शिष्य कुछ भी करनी नहीं करते हुए सिर्फ परम धाम को प्राप्त करता है। जैसा गुरु वैसा शिष्य हो जाता है। जैसे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ऐसा राजा चंदूलाल को कर दिया महाराज की मौजूदगी के अंदर, और अनंत संतों का उद्धार करते हुए महाराज जब महाराज मारवाड़ से जब रिचोला धाम पहुंचे तो अनंत संतों का उद्धार करते हुए, जो अगले जन्म में जरा सी कसर के कारण गर्भवास के धक्के खाए, महाराज को मालूम था कि इतनी भक्ति करके देखो ये वापस आकर के माया में लिपायमान हो गया, क्योंकि सच्चे संतों का सानिध्य मिला नहीं। इसलिए महाराज ने वहां जाकर उनको चेताया, और चेताते ही अगले जन्म की भक्ति प्रकट कर दी, और कि अब राम जी का नाम लेकर के देश की प्राप्ति करो। कहाँ अटक रहे हो, कहाँ भटक रहे हो, कहाँ लटक रहे हो, है? अगले जन्म में तुम इतने पराक्रमी सूरवीर संत हुए, और जरा सी कसर के कारण वापिस धरा पर आए, और फिर माया में लिपायमान हो गए। लेकिन अब मैं तुझे माया में लिपायमान नहीं होने दूंगा। मैं मारवाड़ से आप सब लोगों को चेताने के लिए आया। महाराज यहाँ से मारवाड़ से वहाँ गए, काफ़ी समय महाराज को वहाँ लगा, और जितने जीव संसार के मिले, और महाराज को पता था कि ये जीव जरा सी कसर के कारण वापस माया में लिपायमान हो गया है, ये अटक रहा है, भटक रहा है, लटक रहा है। लेकिन महाराज दिव्य दृष्टि से कृपा करके महाराज सामने जाकर के उनको चेता करके उस में भेज दिए, और अनंत जीव महाराज के जब शरीर छोड़ के महाराज परमोक्ष के अनंत जीव महाराज के साथ उस देश में रहे। भगवंता ने धन्य हो धन्य, तो आज वो वासिया ने धन्य हो धन्य। तो आज वही मान पुरुषों की सत्ता इस धरती पर विद्यमान है, और कलयुग के 4,32,000 वर्ष तक रहेंगे। इसी नाम से ये सत्ता चलेगी, और ये सत्ता चल रही है। और जैसे महाराज पराक्रम में, ऐसा पराक्रम अपने शरीर के अंदर प्रकट करें कि जैसा गुरु वैसा शिष्य हो जाता, और वही पराक्रम आज अपन सब भाई बहनों को देखने को मिल रहा है। यानी गुरुओं में जो निज नाम है वो निज नाम शिष्य को प्राप्त हो जाता है, और वो शिष्य इस पिंड में ही उलट कर बंगनाल के रास्ते से आदिगिरी यानी सतगुरु राम जी के देश में चला जाता है। और वही सता, वही मान पुरुषों का ज्ञान आज भी वो काम कर रहा है। बस आज भी वो काम कर रहा है, बस हमें प्रेम प्रति से उनको समझना है और उसमें लगना है। आगे महाराज और बताए, राजा देख सुन ले कि सतपुरुष की पत आबो बहोही, सबे नाम न्यारा के अर्थ सोही, पर ब्रह्म है ब्रह्म तीसी माया, सतपुरुष सोई हो वेद लाया। लो अब देखो, और ऐसे सत्पुरुषों की क्या परीक्षा है। ये राजा तो पूछ रहा है कि ऐसे संतों की शरणागति में मैं कैसे जाऊं, ऐसे संतों का सानिध्य मुझे कैसे मिले, और किस प्रकार मैं परमोक्ष की प्राप्ति करूं, ऐसे संतों की परीक्षा में कैसे कर सकूं। तो महाराज राजा को भांति भांति से समझा कि राजा ने शुरू में ये बात कही कि कहे भूप पूजे संत किणरी तपाऊं, हो जुग सोज में शरण जाऊं, कहो अंग लक्षण कांचन कावे, तदरूपी जन की कैसे प्रज्ञ आवे। तो महाराज बता रहे भाई ऐसे महापुरुषों की परीक्षा है कि सतपुरुष की प्रज्ञा सतबाई, बिना सीख करनी ले दाम जाई, हुए आप जैसो निज नाम पावे, तन माई उलट घर आद जावे, सतपुरुष की आपरक भूप होई, सब नाम न्यारा कै अर्थ जोई, पर ब्रह्म है ब्रह्म तीसी माया, सतपुरुष सोई ओ वेद लाया। हे राजा, सतपुरुष की अपरीक्षा है कि सभी नामों का अलग अलग अर्थ देकर कहते हैं, सब चीज का खुलासा करके बताता है भाई, हर चीज का
और परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने अपनी 98 वाणी के अंदर हर चीज का खुलासा करके ज्ञानी, ध्यानी, वेदांती, त्यागी, बैरागी, ब्रह्मचारी, ऋषि, मुनि, राजा, महाराजा, जिनको जैसा ज्ञान की आवश्यकता थी वो सब ज्ञान खोल खोल कर मेरे सामने रखे कि भाई आप ब्रह्मा जी की भक्ति करोगे तो ब्रह्मा जी के सतलोक में जाओगे और माँ प्रलय में तुम्हें वापिस धरा धरती पर आना पड़ेगा। आप शंकर भगवान के कैलाश में जाओगे तो वहां से भी माँ प्रलय में तुम्हें धरा धरती पर आना पड़ेगा। विष्णु के बैकुंठ में जाओगे माँ प्रलय में तुम्हें वहां से वापिस आना पड़ेगा। अर्थात अवतारों की भक्ति करोगे, कृष्ण जी और रामचंद्र जी की भक्ति करोगे तो भी आपको वापिस आना पड़ेगा। यानी होण काल पार ब्रह्म तक की आप भक्ति करोगे तो वहां से तुमको वापिस आना पड़ेगा। हर चीज को खोल के महाराज ने दिया। और अगर वापिस नहीं आना है, गर्भवास का दुख नहीं भोगना है, लग 84 योनि में नहीं पड़ना है, और संसार का कितना दुख है, संसार का कितना दुख है पूरी दुनिया जानती है। ये संसार दो मुंडे की बोगी है। पैदल चल रहा है, पास में घोड़ा है तो उसको भी हंस रही है, और घोड़े पे बैठ गया तो उसको भी हंस रही है। पैदल जा रहा है तो घोड़ा है तो पैदल क्यों जा रहा है भाई, और घोड़े पे बैठ गया तो घोड़ा तेरे देखा तो ऊपर बैठ के जा रहा है। ये संसार की मति ऐसी है। इसलिए इस दुनियादारी की तरफ अपन देखते रहे तो अपन कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक अपनी महाराज ने मर्यादा लिखी है, मर्यादा में, संसार की मर्यादा में रहते हुए हमें अपना काम करना, बाकी संसार की कहनी सुनने की तरफ हमने ध्यान ही नहीं देना। संसार की कहने करने के सामने अगर अपने देख लिया तो हम सत्संग, सिमरन, सेवा कभी कर ही नहीं पाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए राजा देख सत्पुरुषों की अपेक्षा है, हर चीज का निर्णय करके हमारे सामने रख दिया कि अब आप मान लो, समझ लो भी अब अपन को क्या करना है, किस देश में जाना है। हमें काल के महादुखों से निकल करके ससुर परमात्मा के महासुखों के देश में जाना है, या त्रिगुण माया ब्रह्मा विष्णु देश के लोक में जाकर के फिर भवसागर में आना है, या होम काल पार्वती की भक्ति करके फिर इस संसार में आना है, या इसे ऊपर उठ के हमेशा हमेशा सुखों के देश में जहाँ दुख मांगने पे नहीं मिलते हैं उस अमर देश की प्राप्ति करना है। तो अब विचार कर लीजिए आपको करना क्या। ये अपने हाथ की बात है, अपने हाथ की बात है कि हमें कौन सा काम करना है और कहाँ जाना है। इस पर हमें जरूर विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। क्योंकि राम जी ने हमें बुद्धि दी, मनुष्य शरीर दिया है, हम बोल सकते हैं, कह सकते हैं, ज्ञान चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, अपनी बुद्धि को काम में ले सकते हैं। तो इस काया का कार्य करने के लिए, इस आत्मा का कार्य करने के लिए हमें जरूर चिंतन मनन करना चाहिए। मैं जिस मार्ग से चल रहा हूँ, क्या उस मार्ग चलते चलते मुझे परमोक्ष की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, इतना जरूर हमें विचार करना चाहिए। और यही बात राजा चंद्रलाल को महाराज समझा रहे हैं कि राजा देख, ये सत्पुरुषों की परीक्षा है, वो हर चीज को खोल खोल के हमारे सामने रखते हैं, एक एक चीज का निर्णय करके बता दें कि तुम कौन सा मंत्र जप रहा है, उसका क्या परिणाम निकलेगा। तू वेद की भक्ति करा, भेद की करा, लभेद की करा, सूक्ष्म वेद की भक्ति करा, वो सारा परिणाम महाराज अपने सामने रख करके बिटल राव को भी समझाया, अपन को भी समझा रहे आज। तो सतपुरुष सोई वो भेद लाया कि सब नामों का अलग अलग अर्थ देकर सबको कहते हैं। जैसे पार ब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या है, तीसरी माया क्या है, यानी पार ब्रह्म सत्सु परमात्मा क्या है, और ब्रह्म क्या है, माया क्या है, इन तीनों का भेद बताए। और सतपुरुष ये सारी चीज़ों को खुलासा करके हम सबके सामने रख दिया कि एक तो सत्सु परमात्मा का देश है, एक होड़ काल पार ब्रह्म का देश है, और एक माया का देश है। अब अपन को कहाँ जाना है, क्या करना है, किस देश की प्राप्ति करनी है, समय रहते चिंतन मनन नहीं किया तो रास्ते चलते चलते अगर सांसा रूपी पूंजी हमारी फूट गई, यानी हमारी सांसा टूट गई, यानी हमारा इस संसार से जाने का समय आ गया और हमारा कार्य अधूरा रह गया, तो फिर हमें संसार के अंदर आना पड़ेगा, गर्भवास का दुख भोगना पड़ेगा, लग 84 योनि में जाना पड़ेगा। जरूरी नहीं है अगले जन्म में अपन आए और तुरंत हमें महाराज का शरण मिल गया। अब बड़े बड़े राजा महाराजा साधु संत संजन भक्ति करने वाले भी इस अगले जन्म में खूब भक्ति की, जरा सी कसर लेने के कारण वापिस जन्म लेना पड़ा और फिर माया में लिपायमान होगी। ऐसा जरूरी है। ये तो इतने बड़े महानपुर आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज प्रकट हुए जरा धरती पर और उन्होंने सब चीज़ों को जानकर उनको वापिस चेता दिया। तो इस बात का हमें जरूर ख्याल करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, ताकि जिससे समय रहते हमारा कार्य हो सकता है। और ये बात महाराज परमदयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज उस समय महाराज राजा को समझाई और आज अपन सब भाई बहनों को समझा रहे हैं। तो हमें जरूर चिंतन मनन करना चाहिए। समय रहा, थोड़ा सा समय रहा तो मैं थोड़ा सीताबाई से निवेदन करूँगा, आप सत्संग लेंगे। बोलने में, समझाने में मेरे से कोई त्रुटि रह सकती है तो आप मुझे छोटा भाई समझ करके क्षमा कर देना, क्योंकि महाराज का जो ज्ञान है अथा समुद्र है, इसका कोई वार पार नहीं पाया।
तो सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाट बांध जस हो, तुम्हें हर बोलन हार हो, क्या जानेगा को। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम महाराज ने धन्य हो, धन्य राम स्वामी। राम राम साथ सभी राम सनी भाई बहनों को राम राम साथ, सबको राम राम, सबको प्रणाम।